लोकेश, आपको इन्होंने जब एक वर्ड बोला माइक्रोकॉस्म, आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल, माइक्रोकॉस्म मतलब बाहर के वर्ल्ड का एक छोटा एक एग्जांपल ये है, बिग बॉस का घर। यही तो है। ये दोनों ने इतनी देर इस बारे में बात की, आपने एक लाइन में खत्म। हाँ यही तो देखो है। यार, स्वीट सी थोड़ी सी बात। माइक्रोकॉस्म मतलब कि यहाँ पे इन्होंने सही बोला ना, जैसे मेरा भी कोई यहाँ से दोस्त जाता है तो मेरे को ना रिकैप आ जाता है पूरा। जैसे कोई किसी की फॉर एग्जांपल डेथ होती है तो रिकैप आता है ना, तो यहाँ पे भी कोई एग्जिट ले रहा है तो मेरे को सारा रिकैप आ रहा है वो 2 मिनट के अंदर ही। कि सारी चीजें याद आ गई। जैसे मेरा दोस्त विशाल शिवानी, इनफैक्ट मैं दीपक सर के इतने क्लोज नहीं था पर उनको मैं ऐसा वो बंदा मानता था जो मुझे समझाते थे। तो वो सारी चीजें याद आ रही कि कोई समझाने वाला था, क्योंकि वही समझाते थे और कोई समझाता नहीं मुझे यहाँ पे। अच्छा। तो सारी चीजें मतलब आप भी समझाते पर वो ज्यादा अच्छा समझाते थे बैठा के। चलो गुड गाइज, और काफी अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है हमें आप सबको ऐसे बाहर देखने में भी। मुझे ना बस नेजी से मैं वापस से एक बार, आपके रैप्स मैं सुनती हूँ और मैंने काफ़ी जो आपने शोज पे भी किया है वो भी मैंने पूरा सुना है, एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद है आपकी रैपिंग। तो आप एक रैप रिक्वेस्ट है हमारी 10 जून की रात पे कर दीजिए प्लीज। 10 जून की रात रैप। सब चलो मेरे साथ, पकड़ो एक दूसरे का हाथ, हमारी हुई मुलाकात, तुषार भाई आए लेके एक ही सौगात, बोले 10 जून की रात। 5 अगस्त को, कौन सी तारीख? 4 अगस्त को। 4 अगस्त को पब्लिक करो बिंज वॉच, पब्लिक देखो दोस्तों के साथ, बोले 10 जून की रात। What a rap. See, I told you he's very good. He's awesome, man. इतनी जल्दी मतलब आपने बना Very nice. जगह पे मतलब मैं रेडी रहता हूँ। ये वर्ड्स के साथ ही बना देता। बहुत बढ़िया। या तो प्लान तो नहीं कर रहे थे कि हम लोग जैसे अंदर आए कि एक रैप बना देता हूँ मैं, क्योंकि इतनी जल्दी ऑन द स्पॉट में मतलब ऑटोमेटिक है वो। अमेजिंग हैट्स ऑफ टू यू। मेरा काम ही यही है। अब जैसे आप एक्टिंग में शार्प हो वैसे ही मैं रैपिंग में शार्प। He's very quick and spontaneous. एक बार आप बोलो वर्ड एंड he's natural टैलेंट। तो लवकेश, आपसे हम जानना लवकेश चाहेंगे। के पीछे ही पड़ी है। मुझे जानना है, वो चुप बैठा है उधर, क्योंकि लवकेश भी तो सबके पीछे पड़ा रहता है ना। ओके, सो लवकेश, हमें जानना है कि आपका रिश्ता रणवीर जी से कभी भी लव का क्यों नहीं रहा? लव के इशू में इसके पीछे क्या विशाल कारण रहा है? नहीं विशाल कभी कारण नहीं रहा। इनफैक्ट विशाल तो ये भी कहता था बड़ा कि कारण। शायद मैं जब वो बीच में वो वाली बात हुई थी, आप समझ गए ना आपकी, कि मैंने आपने कहा था मैंने कुछ, तो विशाल ने मेरे को ये कहा है बेशक कि वो शायद आपको लाइक नहीं करते, बट विशाल कभी कारण नहीं रहा। मेरी थिंकिंग और इनकी थिंकिंग कभी कभी मैच नहीं करती। स्टार्ट हमारी, मेरे को ये लगा, हालांकि मैं भी बोल रहा हूँगा, मेरे को भी पता है कि मैं बोल रहा हूँ जब भी वो फालतू बोल रहे होंगे, बट फिर ऐसे कभी हम बैठे ही नहीं, वो अलग ही बैठे रहे। और जब इनका मूड मेरे को थोड़ा सा सैड लगा तो मैंने जाके पूछा भी क्या हो गया, फिर ऐसे कभी हुई नहीं बैठ के ज़्यादा बातचीत। फिर बाद में मेरे को और इनकी दीपक भाई की बात ओवर द टाइम काफ़ी इंटेलेक्चुअल और काफ़ी वैसे लगती थी कि हमें कोई इंटरेस्ट इनकी बात में, पॉलिटिकल बातें करते थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ लिया करूँगा। तो फिर थोड़ा मैं वैसे किस्सों में बैठ लेता हूँ, वैसे नहीं बैठता जब ये किस्से सुनाते हैं। ओके, तो दैट्स नाइस, गुड वे ऑफ गेटिंग अलोंग। अब तो कुछ ही दिन बचे हैं रणवीर, उसके बाद बेयर, मटन, पाया, रबड़ी। एक्साइटेड? टीवी एक्साइटेड? म्यूजिक, बुक्स, so many things to look forward to. ओके, पर आप लग रहे हैं संतुष्ट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप थके हुए हैं लेकिन बहुत संतुष्ट लग रहे हैं। Not संतुष्ट, I would say I have found a new peace here. एवरीबॉडी, मुझे तो सबके चेहरों में मतलब एक रौनक नजर आ रही है। रौनक? ये कैसी रौनक है? यहाँ पे शायद हम लोग निकलेंगे तो असलियत वापस निकल के आएगी। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे फिर एक दूसरे के बाल खींच रहे होने। तो साई, फिनाले में पहुंच के कैसा लग रहा है? किसी को मिस कर रहे हो? अब शाय मत होना। मैं किसको मिस करूँ? मैं तो किसको मिस कर रहा हूँ, किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़े तो ये चेंजेस शायद आपको अभी ना पता चले, जब 4 दिन बाद में आप जब बाहर जाएंगे, 5-6 दिन जितने भी दिन बचे हैं, तब जब आप बाहर जाएंगे ना, तब यू गेट टू नो कि यार कितना कुछ सीखने को मिलता है। बिग बॉस या 10 जून की रात? अब तो देखो, मत बोलना। मैं फ्यूचर में ही रहना प्रेफर करती हूँ। मतलब प्रेजेंट में ही रहना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा टाइम था, काफी कुछ सीखा है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी तेज हो जाएगी ना गाइज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम ऐसे कैसे हो गए। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि यू विल बी लाइक आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन।
बाहर जाते। ये जो यहाँ लग रहा है ना अभी हमें भी ऐसा ही लगता था ऑनेस्टली तुषार, मुझे भी ऐसा लगता था यार अभी मैं क्या करूं, बट बाहर जाते सब कुछ ऐसा लगता अपने वाह। बारे में ज्यादा जान सकते हैं ना आप यहाँ रहकर कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर हाँ। टेम्पर इश्यूज किसको है, फिर शक किस खुद को किस बात पे शक होता है, कब होता है, कौन ज्यादा सेंसिटिव है, वो कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, Yes. कहाँ गाली देनी है, कहाँ नहीं देनी। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलने लगेंगी। बट काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस घर से, और ये बात आपको आज नहीं पता रियलाइज होगी बाद में, ये बात आपको जब घर से बाहर चले जाएंगे ना, जब आप अपने साथ बैठेंगे, जब आप अपने आप को देखेंगे वो सब कॉल्स लेते हुए, देन यू विल रियलाइज। ओके Nice. ज्ञानी बाबा बस तो हमारी सीरीज में तो काफी मैडनेस और मिस्ट्री है, तो थोड़ी मैडनेस और मिस्ट्री यहाँ भी हो जाए, कुछ गेम्स खेलते हैं। ठीक है